दोस्तों क्या होगा अगर किसी डॉक्टर को अपने ही पेशेंट से प्यार हो जाए। आज की कहानी में ऐसा ही कुछ होता है। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक हॉलीवुड मूवी को, जिसमें एक 60 साल के डॉक्टर को एक टीनेजर लड़की से प्यार हो जाता है और वो अपने प्यार में क्या कुछ करने वाला है ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी को। मूवी स्टार्ट होती है और एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम अल्बर्ट बेक है। वो रेस्टोरेंट में बैठकर एक लड़की का डेट के लिए इंतजार कर रहा होता है। जो लड़की उससे मिलने आने वाली थी उसका वो काफी देर से इंतजार कर रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसकी कॉल आती है और वो डेट पाने के लिए उससे मना कर देती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें हाई स्कूल के 4 दोस्तों को दिखाया जाता है, जिसमें सोफी, रियान, कैटलिन और मैडी होते हैं। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि सोफी और कैटलिन का सिलेक्शन एक ही कॉलेज में हो चुका है, जिससे ये दोनों काफी खुश होते हैं। अब ये लोग सेलिब्रेट करने के लिए निकल जाते हैं। सेलिब्रेट करने के बाद सोफी और रियान जब कार ड्राइव करके घर आ रहे होते हैं, तब रियान के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसका वो रिप्लाई करने लगता है। अब सोफी कार चलाते हुए उससे ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन रियान उसकी बात नहीं सुनता है और रिप्लाई करने लगता है। तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब दोनों का एक्सीडेंट होने के बाद दोनों को हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ पर सोफी का चार्ट डॉक्टर बैक को मिलता है। अब सोफी के घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है, जिससे ये लोग भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। इसके बाद सोफी को सर्जरी के लिए लेकर जाया जाता है। काफी देर की सर्जरी के बाद सोफी को डॉक्टर बैक बचा लेता है। इसके बाद सोफी को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब रात होती है और डॉक्टर बैक सोफी से मिलने के लिए उसके वार्ड में जाता है, जहाँ पर वो उसे किस करने की कोशिश करता है। अब सोफी को होश आ जाता है और उसके घर वाले उससे मिलने आते हैं। तब वो उनसे पूछती है कि क्या मेरे वार्ड में थोड़ी देर पहले रियान आया था। उसके घर वाले उससे मना कर देते हैं। दरअसल डॉक्टर जब सोफी को किस करने की कोशिश कर रहा था तब वो थोड़ा होश में थी, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाई थी। यहाँ पर सोफी की मदर एडिन उसे समझाती है कि शायद एनेस्थीसिया के नशे की वजह से उसे ऐसा लगा होगा। अगले दिन फिर से डॉक्टर सोफी के रूम में आता है और उसकी पट्टी बदलने लगता है। अब ये सब एडिन देख रही होती है और उसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब कुछ दिन के बाद सोफी का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने लगता है और डॉक्टर अपनी नर्स के साथ सोफी को बाहर तक छोड़ने के लिए आता है। अब जाने से पहले सोफी डॉक्टर के गले लगती है और उसे थैंक यू बोलती है। अब डॉक्टर भी सोफी को गले लगाकर उसे टच करने लगता है। दरअसल वो थोड़ा अजीब ही तरह से उसको टच कर रहा था। अब ये सब एड्रीन देख रही थी, उसे देखकर काफी अजीब लगता है। अब हॉस्पिटल से जाने के बाद सोफी रियान से मिलने उसके घर जाती है और पैचअप करने की कोशिश करती है, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद इन दोनों का ही ब्रेकअप हो गया था। लेकिन रियान उससे यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब सोफी काफी ज्यादा दुखी होती है और इसलिए वो अपनी माँ की हेल्प लेती है। अब डॉक्टर ये इमेजिन करता है कि सोफी उससे मिलने के लिए उसके घर पर आई है, क्योंकि डॉक्टर सोफी से प्यार करने लगा था। अब अगले दिन सोफी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाती है और वो डॉक्टर को एक लेटर और इसके साथ एक टेडी बेयर देती है। वो डॉक्टर से कहती है कि उसे ये लेटर घर जाकर खोलना चाहिए। अब ट्रीटमेंट के बाद सोफी अपनी माँ एडिन के साथ जब घर आ रही होती है, तब उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हें डॉक्टर से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही फ्लर्ट कर रहा है। लेकिन सोफी अपनी माँ की बात नहीं मानती है। वो उससे कहती है कि वो 60 साल का आदमी मेरे साथ फ्लर्ट कैसे कर सकता है। अब डॉक्टर घर जाता है और घर जाने के बाद सोफी के द्वारा दिया गया लेटर पढ़ने लगता है, जिसमें एक कन्फेशन लिखा था। उस लेटर को पढ़ने के बाद डॉक्टर को लगता है कि सोफी उसे पसंद करने लगी है। अब वो डॉक्टर काफी खुश होता है, इसलिए वो सोफी का पीछा करने लग जाता है। सोफी अपनी फ्रेंड कैटलिन के साथ एक मॉल में जाती है, जहाँ पर वो एक रेस्टोरेंट में बैठी थी। अब डॉक्टर भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन सोफी उसको देख लेती है और अपने पास बुला लेती है। अब डॉक्टर कैटलिन को किसी बहाने से यहाँ से भेज देता है। अब डॉक्टर सोफी को अकेला पाकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। वो उसके हाथ को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन सोफी अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेती है। इसके बाद वो सोफी को मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन सोफी मना कर देती है। तभी कैटलिन यहाँ जाती है, जिसे देखकर डॉक्टर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सोफी घर जाती है और अपने पेरेंट्स को सारी बात बताने लगती है, लेकिन सोफी का फादर जिम उसे उल्टा समझाने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें इन सब चीजों की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बैक काफी अच्छा डॉक्टर है, उसे काफी नॉलेज है। लेकिन सोफी की मदर को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम्हें डॉक्टर से जाकर बात करनी चाहिए। इसलिए अपनी वाइफ के कहने पर वो डॉक्टर से बात करने के लिए उसके घर पर चला जाता है। तब डॉक्टर उल्टा इल्जाम सोफी के ऊपर ही लगा देता है। वो उसके द्वारा दिए गए लेटर और टेडी बेयर उसके फादर को दिखा देता है, इसलिए उसके फादर को यकीन हो जाता है कि ये सारी गलती सोफी की है। अब सोफी अपनी माँ के साथ शॉपिंग पर बाहर जा रही होती है, लेकिन डॉक्टर उसके घर के बाहर उनके बाहर जाने का ही इंतजार कर रहा होता है। ये दोनों जैसे ही घर के बाहर चले जाते हैं, डॉक्टर इनके घर के अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद वो सोफी के रूम में पहुंचता है। वहां जाने के बाद वो उसके कपड़ों को सूंघने लगता है और उसके बिस्तर में लेट जाता है और ये महसूस करने लगता है जैसे सोफी उसके साथ बिस्तर के अंदर ही है। अब सोफी अपनी माँ के साथ घर वापस आ जाती है, लेकिन डॉक्टर बाहर नहीं निकल पाता है और वो रूम के अंदर ही छुप जाता है। अब थोड़ी देर के बाद सोफी के रूम में रेहान भी आ जाता है। दरअसल वो उससे माफी मांगकर पैचअप करना चाहता है। अब ये दोनों ही बातें करने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर इन दोनों को ही देख रहा होता है। यहाँ पर रेहान सोफी को अपनी दादी की रिंग पहना देता है और उसके बाद उसे किस करने लगता है। अब ये सब डॉक्टर देख रहा था और उसे अच्छा नहीं लगता है। अब अगले दिन डॉक्टर रेहान के अपॉइंटमेंट का वेट कर रहा होता है। रेहान जैसे ही ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल आता है, वो चोरी से उसका फोन लेकर सोफी को मैसेज कर देता है और मैसेज में काफी उसे बुरा भला कहता है और वो ये मैसेज उसके फ्रेंड्स को भी कर देता है। अब सोफी को जब इस मैसेज के बारे में पता चलता है तो वो रेहान पर काफी गुस्सा करती है। वो रेहान के पास जाती है और इस बारे में पूछने लगती है। तब रेहान उसे काफी समझाने की कोशिश करता है कि ये टेक्स्ट उसने नहीं किया है, लेकिन सोफी उसकी बात नहीं मानती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। इसके बाद रेहान एडी को कॉल करता है और उससे मैसेज की टाइमिंग पता करता है कि उसे ये मैसेज कब आया है। तब एडी उसे टाइमिंग बताता है। तब रेहान समझ जाता है कि ये मैसेज उसे तब किया गया है जब वो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में था, यानी कि ये मैसेज उसे डॉक्टर नहीं किया है। इसलिए रेहान डॉक्टर से मिलने उसके घर जाता है और उससे पता करने की कोशिश करता है। तब डॉक्टर उससे कहता है कि वो सोफी को पसंद करने लगा है और वो रेहान से कहता है कि तुम्हें सोफी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से सोफी का एक्सीडेंट हुआ है। अब ये सब सुनकर रेहान को काफी गुस्सा आता है और वो डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो डॉक्टर को नहीं मार पाता है। इसके बाद वो
सोफी को मैसेज करके सारा कुछ बताने लगता है। वो उससे कहता है कि ये सारा कुछ डॉक्टर ने ही किया है और डॉक्टर तुम्हें पसंद करने लगा है। इसके बाद सोफी कैटलिन से मिलने के लिए जाती है और उसे रियान का मैसेज दिखा रही होती है। तब एक डॉक्टर वहां पर आ जाता है। अब सोफी उससे कहती है कि क्या वो उसे फॉलो कर रहा है। तब डॉक्टर उससे मना कर देता है। तब सोफी उसे रियान का मैसेज दिखाती है, जिसे देखकर डॉक्टर उससे माफी मांगने लगता है और इसके साथ ही उसे एक टेडी बेयर देकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सोफी अपनी माँ को सारी बात बताने लगती है। वो उससे कहती है कि डॉक्टर उसे कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है, इसलिए हमें उसके खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए। लेकिन कंप्लेन करने से पहले सोफी की माँ हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर से बात करने लगती है। वो उससे कहती है कि उसे सोफी से दूर रहना चाहिए, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो पुलिस कंप्लेन कर देगी। अब उसकी ये बात सुनकर डॉक्टर को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो उसकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि सोफी की माँ को पेनिसिलिन से एलर्जी है, इसलिए वो उसकी दवाइयों में पेनिसिलिन मिला देता है। अब सोफी की माँ जब दवाइयाँ लेती है तो उसे काफी खतरनाक एलर्जी हो जाती है, जिस पर सोफी अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाने लगती है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जहाँ पर डॉक्टर को जब पता चलता है कि सोफी इसी हॉस्पिटल में है, तब वो उससे बात करने के लिए आता है, लेकिन सोफी उससे बात नहीं करती है। अब रात को सोफी कहीं जा रही होती है, लेकिन तभी डॉक्टर भी वहां जाता है और वो उसे किडनैप करने की कोशिश करता है। वो उसके साथ काफी जबरदस्ती करता है, लेकिन सोफी उस पर हमला करके वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन डॉक्टर एक रोड लाकर उसकी कार के शीशे को तोड़ देता है और उसे बाहर निकाल लेता है और उसकी कार को बुरी तरह से जला देता है, जिससे ऐसा लगा कि सोफी जलकर मर चुकी है। अब पुलिस वाले सोफी के घर जाते हैं और उसके पेरेंट्स को बताते हैं कि उनकी बेटी का कार एक्सीडेंट हो चुका है और वो कार में जलकर मर चुकी है। इसके बाद हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है, जिसने सोफी को अपने घर पर बेड से बांध रखा होता है। यहाँ पर डॉक्टर सोफी से कहता है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें ये देश छोड़कर मैक्सिको लेकर जाने वाला हूँ, जहाँ पर हम दोनों ही काफी मजे करेंगे। इसके बाद हमें सोफी की माँ को दिखाया जाता है, जो कि सोफी का सामान चेक कर रही होती है, जिसमें उसे वो रिंग मिलती है जो रेहान ने उसे दी थी। अब उसकी माँ उस रिंग को रेहान को वापस करने लगती है, लेकिन रिंग देखकर रेहान उससे कहता है कि ये रिंग वो नहीं है जो सोफी को उसने दी थी। इसलिए रेहान को शक हो जाता है कि जो बॉडी सोफी की पुलिस को मिली है वो सोफी की है ही नहीं। अब सोफी की माँ भी अपने हस्बैंड को ये सारी बातें बताने लगती है और उससे कहती है कि हमें सोफी को ढूंढना चाहिए, लेकिन उसका हस्बैंड उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। अब रेहान और एडेनी सोफी को ढूंढने के लिए डॉक्टर के घर पर जाते हैं, जहाँ पर वो उसके घर पर जाकर बेल बजाते हैं, लेकिन डॉक्टर सोफी को नशा देकर बेहोश कर देता है और कहीं छुपा देता है। अब डॉक्टर दरवाजा खोलता है और वो दोनों ही डॉक्टर के घर की तलाशी लेने के लिए कहते हैं। इस पर डॉक्टर उन्हें तलाशी लेने के लिए परमिशन दे देता है। अब ये दोनों ही पूरे घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब डॉक्टर मैक्सिको जाने की तैयारी शुरू कर देता है। इसके बाद वो सोफी के लिए खाना लेकर जाता है, लेकिन यहाँ पर सोफी उसे काफी प्यार से बात करती है और उसे गले लगाने के लिए कहती है। डॉक्टर को लगता है कि शायद सोफी उसके साथ जाने के लिए रेडी है, इसलिए वो उसके हाथ को खोल देता है, लेकिन सोफी एक चाकू लेकर उसके ऊपर स्टेप करती है, लेकिन इससे डॉक्टर को कुछ भी नहीं होता है और उसे काफी गुस्सा आ जाता है। अब डॉक्टर सोफी के हाथ पैर काटने के लिए सर्जरी की तैयारी शुरू कर देता है, लेकिन सोफी अपने हाथ पैरों को खोलने में कामयाब हो जाती है और यहाँ से भागने लगती है, लेकिन डॉक्टर उसको पकड़ लेता है। अब सोफी काफी कोशिश करती है उससे अपने आप को छुड़ाने के लिए, तब उसके हाथ में एक स्टिक आ जाती है, जिससे वो उसके ऊपर हमला करती है और डॉक्टर बेहोश हो जाता है। अब सोफी यहाँ से भाग जाती है और अपने घर पर पहुंच जाती है। अब सोफी को देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं, क्योंकि वो जिंदा घर वापस आ चुकी थी। इसके बाद हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो कि मैक्सिको पहुंच चुका है और वो यहाँ पर किसी लड़की का इंतजार कर रहा था, यानी कि वो फिर से किसी लड़की के पीछे पड़ चुका है और सोफी की तरह वो उस लड़की को भी अब परेशान करने वाला है। इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में।